बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर अहमद गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टूल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर टी लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर आके क्लिक रखना है और इधर सबसे पहले आपके पास एक आ रहा है टैब टूल। ठीक है, इस टैब टूल को सिलेक्ट करके जब आप एक दफा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक स्टार्ट कर देगा। सही है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ठीक है, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट आ रहा है। आप इसको इरेज करके अपना भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट टूल क्लास। ठीक है। अच्छा, ये आपने एक दफा क्लिक किया था और इस तरीके से आपके पास ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया था। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूं तो आपका यहाँ पर ये पैराग्राफ जनरेट कर देगा। सही है। अगर आपने कोई चीज पैराग्राफ में लिखनी है, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट टूल क्लास एडोब। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास ये सेकंड लाइन में ही आएगा, एडोब इलस्ट्रेटर क्लास नंबर 10। सही है। ये आपके पास पैराग्राफ में आपके सारे टेक्स्ट को लिखता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपने इस टेक्स्ट की जो है इसकी या इसकी कॉपी लेनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे और ऑल्ट के साथ आप यहाँ से इसको मूव करेंगे तो आपके पास ये दो लाइंस बन जाएगी। सही। ठीक है, इसी तरीके से याद रखिएगा जब भी आप किसी टेक्स्ट को इंक्रीज करेंगे इसका साइज, तो इसके अंदर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है या आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास फॉन्ट साइज आ रहा होगा, यहाँ से आपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 करता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अगर आप विदाउट फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप शिफ्ट के साथ जो है इसको मूव करेंगे। ठीक है। इस तरीके से या इस तरीके से नहीं करिएगा, आपके टेक्स्ट के सारे अलाइनमेंट जो है वो आउट हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा। विंडो के अंदर जाएंगे आप और टाइप टूल्स यहाँ पे कैरेक्टर पैनल ओपन करें। कैरेक्टर पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ फॉन्ट के स्टाइल्स आ रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने एरियल ले लिया तो एरियल से रिलेटेड जो ब्लैक नैरो टैलिक आ रहे होंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास फॉन्ट का साइज आ रहा है कि आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी इधर से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आपके पास इस जगह आ रहा है सेट लीडिंग एंड कर्निंग। ये आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपने करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ानी है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास लीडिंग आ रहा है। लीडिंग को समझने के लिए हम एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर आने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे ऑटो हुआ हुआ है तो इसकी स्पेसिंग आपके पास जो है वो ऑटो आप सेट हुई हुई है। अगर आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा करते हैं तो ये इस तरीके से लाइंस के दरमियान आपके जो है वो करेक्टर्स को चेंज करेगा। सही। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आपके पास कर्निंग जो है वो कर्निंग क्या है अभी देखते हैं। कर्निंग के लिए आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा अभी तमाम आपके ऑप्शन जो है वो डिसेबल आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये ऑटो को हुआ हुआ है। अगर यहाँ से आप जैसे ही ऑप्टिकल करेंगे, अब ऑप्टिकल के बाद जो है वो यहाँ पर आपके पास और इधर मैंने आके क्लिक किया। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इन दोनों करेक्टर्स के दरमियान जो है वो स्पेसिंग को सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे जैसे कम करता रहूंगा, ये देखिए आपके पास करीब होता है। ठीक है। इसमें आपने करना क्या होगा, क्लिक करना होगा जिन दो करेक्टर्स के दरमियान आपने जो है वो कम करनी और उसके बाद यहाँ से आप इसको माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये करेक्टर्स की स्पेसिंग जो है वो आपके कम होती रहेगी। सिमिलरली इस जगह पर आपके पास अगर आप ये वर्टिकली टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा जस्ट नहीं करिएगा क्योंकि आपके पास ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो आउट हो जाती है। कहीं कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है बेस लाइन। बेस लाइन क्या है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर को, जैसे अगर आपके पास ये है, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो या ऊपर की से स्टार्ट हो तो यहाँ से आप ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 होता है, इसको 0 कर दें। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है करेक्टर रोटेशन। अगर आप पर्टिकुलर किसी करेक्टर को 45 डिग्री के ऊपर रोटेट करके रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं। 0 कर देंगे, वापस आपके पास उसी करेक्टर में आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि कैपिटल ऑल कैप्स। ठीक है। अगर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तमाम कैपिटल में हो जाएंगे और जैसे इस पे क्लिक करूंगा तमाम जो है वो स्मॉल पे हो जाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर। देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है सब सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट।
ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O। सही है, फॉर्मूला ऑफ वाटर, केमिकल फॉर्मूला। इस टू को मैं इसके पावर बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट लेंगे, और अगर बेस बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आप सब स्क्रिप्ट लेंगे। सही है। इसी तरह अगर आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट थ्रू करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सही। इसी के साथ ही बराबर में आपके पास एक पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है, उसके लिए हम एक पैराग्राफ लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, और टेक्स्ट लेने के बाद मैंने इस जगह एक पैराग्राफ लिया। सही। अच्छा, पैराग्राफ लेने के साथ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको 12, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ रेगुलर। सही है, और इसकी स्पेसिंग जो है वो ऑटो रखा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास करेक्ट पैराग्राफ्स के अंदर अलाइनमेंट्स आ रही हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन, यानी कि आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई यानी लास्ट लाइन आपके पास होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, आपके पास दोनों आपके पास लाइन जो है वो इक्वल होती हैं, लेकिन लास्ट लाइन के बारे में आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जस्टिफाई तो होगा लेकिन लास्ट लाइन जो होगी लेफ्ट पर होगी, सेंटर में होगी या राइट में होगी। ठीक है, इसी तरह के ऑल लाइन जस्टिफाई करना है तो तमाम पैराग्राफ को आपके यहाँ से ये जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपके पास लेफ्ट इंडेंट आ रहा है, यानी कि आपके पास करेक्टर जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा, 0 कर दें इसको। ठीक है, इसी तरीके से राइट साइड से इंडेंट बढ़ाना है तो राइट साइड से इंडेंट बढ़ाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, पहली लाइन जो है वो आपके पास थोड़ी आगे से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास अब जैसे एक करेक्टर एक पैराग्राफ आ रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जब इनको जो है वो सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में आके यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो है वो स्पेसिंग यहाँ से चेंज करके देगा। ठीक है, इसी के साथ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के बाद जो है वो जहां पर भी आप लोग सेट करना चाहेंगे उसके बाद जो है पैराग्राफ जो है वो चेंज करें। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर आपके पास एक और टूल आ रहा है, एरिया टाइप टूल। ठीक है, एरिया टाइप टूल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई भी जो है वो बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एरिया टाइप टूल लेके इसके अंदर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके पास एक डमी टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर देगा आपके। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अपने पास से कोई टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने एरिया से बाहर जाऊंगा, आपको यहाँ पर एक रेड कलर का जो है वो पॉइंटर शो करा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका टेक्स्ट जो है वो बॉक्स से आउट चला गया है, इसका मतलब हाइड हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ डिलीट की प्रेस करता हूँ, जैसे ही वहां का टेक्स्ट खत्म होगा ये रेड सर्किल भी यहाँ से आपका जो है वो गायब हो जाएगा। सही। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है वो इसी के अंदर एक और टूल आ रहा होता है, टाइप ऑन अ पाथ। ठीक है, टाइप ऑन अ पाथ का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से कोई भी सर्किल लेता हूं जिसका मैंने बॉर्डर ऑन रखा हुआ है और फिल कलर ऑफ है। सही। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके पाथ के ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिखे। सही, तो यहां पर आप टाइप ऑन अ पाथ टूल लेंगे और इस पाथ के ऊपर आगे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर आपने जो भी लिखना होगा आप वहां पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग बाय मिस्टर MS GH। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। करेक्टर में आने के बाद हम इसके थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको 20। सही है, उसके बाद यहाँ पर आप जब इस तरह देखेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ लिखा होगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पे डबल क्लिक करूं, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी रेनबो ही रख रहा हूँ। ठीक है, बेस लाइन मतलब आपके पास किस जगह पे आपके पास ये बन रहा है। ठीक है, प्रीव्यू पे चेक लगा दें तो आपको दिखाएगा अभी। ठीक है, डिसेंडर सेंडर अंदर की तरफ सेंटर पे आए। ठीक है, ये अगर बेस लाइन पर है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके साथ अंदर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी यहाँ से इसके सेट कर सकते हैं।
सही है। अच्छा, इसी के साथ ही अगर फ्लिप करना है, अभी फ्लिप पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अभी अंदर की तरफ आपके पास ये बन रहा है, जैसे ही फ्लिप पे क्लिक करूंगा ये आपके ऑटोमेटिक जो है वो आउटसाइड के ऊपर आ जाएगा। सही है। फिलहाल यहाँ से मैं अप्लाई नहीं कर रहा। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वर्टिकल टैप टूल आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल टैप टूल क्या होगा, आपके पास वर्टिकली कोई भी टेक्स्ट टैप करेगा। सही है। सारी प्रॉपर्टीज आपके पास वही होंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास एक और आ रहा है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ठीक है, यानी वर्टिकली जैसे एरिया टाइप टूल था, वर्टिकली अगर आप कोई बॉक्स बना रहे हैं तो वर्टिकली इस तरीके से आपके पास जो है वो कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। सही है, अगर वर्टिकल कोई शेप है और उसमें आप जो है वो टैप करना चाह रहे हैं तो वहां यहाँ से आप जो है वर्टिकल टाइप टूल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लाइन लेता हूँ, ठीक है, लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। ठीक है, अब जो आपके पास टेक्स्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, ग्राउंड में या इस तरह नहीं आएगा। ठीक है, कम यूज होता है लेकिन कहीं अगर आपके पास जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज करके जरूर देखिएगा। अच्छा, इसी के साथ ही आपके पास आ रहा है टच टैप टूल। ठीक है, अभी जो भी काम हम लोग अभी करते आ रहे थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ इंक्रीज करता हूँ, हम पर्टिकुलर किसी भी जो है वो करेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर उस पर काम कर रहे थे। ठीक है, टच टैप टूल क्या काम करेगा आपका, इस पे क्लिक करके रखें, यहाँ से ले टच टैप टूल। जिस करेक्टर को आप टच करेंगे वो आपके पास यहाँ पे कम ज्यादा, ठीक है, यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं, ऊपर करना है, नीचे करना है, आगे करना है, इस तरफ लेके जाना है, वो तमाम काम आप डायरेक्ट इधर माउस से अपने कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो टैप टूल से ड्रॉ करते हैं और इस तरह का आपके पास सर्किल आ रहा होता है, ठीक है, उसको सही करने के लिए क्या करना होता है, आपने यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन टूल लेनी होती है और सिलेक्शन टूल लेने के बाद इस रेड पॉइंट से आपके पास ये ड्रॉ करना होता है। देखिए इस पर लेकर आए और यहाँ पर आपने इस तरह ड्रॉ किया। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास ये लिंक बना देगा कि यहाँ का टैक्स जो बचेगा बाकी टैक्स इधर चला जाएगा। सही। इसी तरीके से जब भी आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आके मैंने एंटर प्रेस करना तो बाकी का टैक्स आपका सेकंड वाले बॉक्स में जाता रहे। सही। सिमिलरली जब आप यहाँ पर इसी शेप के अंदर टैप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पेन टूल से कोई शेप बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक ये शेप बनाई। ठीक है, ये शेप मैंने बनाई। ठीक है, या आप कोई और शेप ले लें, उस शेप के अंदर अगर आपने टैप करना है, जैसे मैंने ये शेप की है। सही। इसका मैं फिल कलर अपोजिट कर रहा हूँ और इधर से मैं लेता हूँ एरिया टैप टूल। एरिया टैप टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर टैप, ठीक है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आपकी शेप होगी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये टेक्स्ट होगा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।